नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बिट्टू है और फ़िलहाल मैं मास्टर कर रहा हूँ बीएचयू से। मैं ऐसे ही पढ़ाई कर रहा था और मैं ग्रुप में ऐड हुआ हूँ जिसमें हमारे सीनियर्स हैं, वो अपनी अपनी बातें कर रहे हैं और वैसे भी हैं जो अभी जॉब कर रहे हैं और ऐसे भी हैं जो जॉब नहीं कर रहे हैं। तो बस वेट कर रहे थे कि कब कोई वैकेंसीज आए कि हम फॉर्म फिलअप करें और उस एग्ज़ाम को क्रैक करें और जल्दी से जॉब लें। तो बात ये करना है कि वैकेंसी तो आई है, ठीक है, और उस वैकेंसी का नाम ही है हमारे। ये ट्राइबल एरिया में स्कूल्स होते हैं, उसके लिए होती हैं। मुद्दे की बात यह है कि इससे पहले वैकेंसी जिसकी आई थी 2023 में, ठीक है। तो उस टाइम पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है उसमें कुछ भी नहीं था, बस इतना था कि आप बीपीएड आपका होना चाहिए, ठीक है, और एक अच्छे संस्था से होनी चाहिए, वैलिड संस्था से होनी चाहिए, इतना था 2023 का क्राइटेरिया। तो जितने भी अच्छे अच्छे संस्था थे जैसे बीएचयू, एलएनआईपी, डीयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये सारे एलिजिबल थे उस टाइम तक। मसला ये है कि अभी की जो वैकेंसी आई है ये हमारे इसकी ये न्यू अपडेट हुई है और उसमें जो क्राइटेरिया बना हुआ है, क्राइटेरिया कुछ अलग ही है, अलग है, बिल्कुल अलग है, ठीक है। पहली बात एलिजिबिलिटी की है, उसमें मेंशन ये है कि जिसने भी फिजिकल एजुकेशन का 4 साल का कोर्स कर रखा है, किया हुआ है, बस वही एलिजिबल है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, ठीक है। या फिर बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन है लेकिन ग्रेजुएशन में जिसका इलेक्टिव सब्जेक्ट जो होता है वो फिजिकल एजुकेशन का होना चाहिए, ठीक है, इलेक्टिव सब्जेक्ट। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि जिन्होंने भी अदर सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया हुआ है, और बेसिकली बात ये होता है कि जो ये बीपीएड हमारा होता है वो एनसीटीई कराती है, अप्रूव्ड बाई एनसीटीई है, ठीक है। तो उसका है कि आपने किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया हुआ हो, ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद आप बीपीएड कर सकते हो, ठीक है। उसमें ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन किया हो तो उसमें आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट बीपीएड फिजिकल एजुकेशन रहना चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बात ये है कि हमने ग्रेजुएशन करके बीपीएड किया, वो भी अच्छे संस्था यानी बीएचयू में किया, ठीक है। हमने 4 साल का फिजिकल एजुकेशन कोर्स नहीं किया, ठीक है। हमें यही पता था कि ग्रेजुएशन के बाद बीपीएड होता है और ये अप्रूव्ड है एनसीटीई के थ्रू, ठीक है। तो अभी क्या है कि हम एलिजिबल नहीं है इस चीज़ के लिए, ये हमारे वैकेंसी के लिए। क्यों? क्योंकि हमारा ग्रेजुएशन में इलेक्टिव सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन रहा ही नहीं है और ना हमने 4 साल का फिजिकल एजुकेशन कोर्स किया है। हमने तो सिंपली वही है कि हमने ग्रेजुएशन किया और फिर बाद में आकर हमने बीपीएड किया। तो मतलब ये है कि हमने अपना सब्जेक्ट स्विच कर फिजिकल एजुकेशन में आया। ऐसा भी नहीं है कि हम खिलाड़ी नहीं या फिर खेलना नहीं जानते हैं, या फिर हम ऐसे ही हमारा मन किया तो हमने एग्ज़ाम दिया और डिबेट करने आ गए, ऐसा भी नहीं है। तो बात यह है कि वही एलिजिबल क्यों हो जो 4 साल फिजिकल एजुकेशन का जिन्होंने कोर्स किया है हो, या फिर जिन्होंने इलेक्टिव सब्जेक्ट रखा है वो, फिर जो बीपीएड किए हैं उनका क्यों। अब अभी रिसेंट में नोटिफिकेशन आया नवोदय का, नवोदय ने भी सेम यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है। तो मतलब यही है कि बीएचयू जैसी संस्था जो बीपीएड करा रही है और जो बच्चे बीपीएड कर लिए हैं या अभी भी कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके करने का कोई मतलब नहीं बनता फिर। तो बस इतना से कहना है कि ये चीज़ें थोड़ा सा सोच समझ के करना चाहिए और उन संस्था को भी सोचना चाहिए अपने बच्चों के प्रति कि इनके साथ गलत हो रहा है, क्योंकि ये तो आपने उस कोर्स को अवेलेबल कराया ना, आपने बीएचयू इंस्टीट्यूट को आपने रखा, आपने आप बीपीएड करा रहे हो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही बनती है कि आपके बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। तो इस चीज़ को थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है और इस पे काम करने की ज़रूरत है। अब रिसेंट में आया, हो सकता है कि आप अगर हमारे जो या फिर डीयू के, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, जीजीयू के, एचएनबीजीयू के जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनके प्रोफेसर हैं, उनके एचओडी हैं, वो मिलकर एक साथ मतलब इस चीज़ पे थोड़ा सा गहन विचार करें और इस पे काम करें। अगर काम करेंगे तो आपके जो छात्र हैं या फिर छात्र रहे हैं और जो इस वैकेंसी को अभी तक फुलफ़िल नहीं कर पाए हैं, तो उनके लिए कारगर साबित होगा। और अगर नहीं हुआ ऐसा तो फिर उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। ये ऑप्शन उन्हीं के लिए है जो इंस्टीट्यूट 4 साल के कोर्सेज करा रही हैं, जैसे कि एलएनआईपी ग्वालियर। अरे ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है ग्वालियर है वो 4 साल की कोर्सेज करा रही है, वो भी नॉलेज दे रही है, और हमारी संस्था जो बीएचयू है ये भी नॉलेज दे रही है, हमें प्रैक्टिकल नॉलेज जैसी भी नॉलेज देनी चाहिए अच्छी मिलती है। हम भी किसी से कम नहीं है और हम भी ना पीछे हैं। या फिर जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी संस्था है वो भी अपने तय तक बहुत अच्छा नॉलेज देती हैं, अच्छा नॉलेज प्रोवाइड करती हैं, और कोई भी बच्चा ख़राब नहीं होता है। और अच्छे संस्था से पढ़ रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आपके अंदर कैपेबिलिटी है, तभी आप उस इंस्टीट्यूट में जुड़े हुए हो। तो अनुरोध है हमारे अलग अलग इंस्टीट्यूट के जितने भी प्रोफेसर्स हैं, प्लीज़ इस पर थोड़ा सा ध्यान दें, अपने बच्चों के हित में ये चीज़ें देखें और उस पर काम करें। आपसे अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई करें, इस पर एक्शन लें, ताकि जो भी रिजल्ट हो हमारे फेवर में आए और हमें जस्टिस मिले। अगर आपको ये वीडियो लगता है कि सही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और
उन्हें टैग कीजिए, उन्हें मेंशन कीजिए, जिससे आपको लगता है कि हाँ, उनको मेंशन करने से, उनको टैग करने से ये बातें उन तक पहुँच सकती है, तो बेशक उन्हें टैग करें और मेंशन करें और ज़्यादा से शेयर करें, ताकि हमें जल्दी से जल्दी जस्टिस मिल पाए। जय हिंद, जय फिजिकल एजुकेशन।